आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्क्रू गेज। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, आज हम जो टॉपिक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं दैट इज़ द स्क्रू गेज। ओके, पहले तो ये देखिए बेटा, हमने जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, उन सब के लीस्ट काउंट देखिए। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल कितना था? 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप भी कितना है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल और मेजरिंग टेप। फिर हमने पढ़ा वर्नियर कैलिपर, तो उसका लीस्ट काउंट कितना था? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स वो कितना था जी? 0.1 मिलीमीटर, यानी इट कैन मेजर दी 10th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर एक्यूरेटली। लेकिन अगर हमने इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी है तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होगा, फिर स्क्रू गेज यूज़ होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट दे सकता है। वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी है हमने, तो फिर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा? स्क्रू गेज। ठीक है, ये है हमारे पास लेबॉर्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, स्क्रू गेज। ये मेट्रिक लेवल में भी हम यूज़ करते हैं, एफएससी में भी यूज़ किया जाता है। आपके हाथ में जो मेट्रिक लेवल में इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है बेटा, उसकी मैं कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर लाइंस कितनी एम्बेडेड होती हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं सारी डिस्कशन करती हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको अगर आप गौर से देखो, ये यू शेप मेटल फ्रेम है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। ये हम जो हाथ से पकड़ते हैं पोर्शन, ये थिम्बल कहलाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये रेटिच, यानी ये जो पीछे स्क्रू जो लगा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है? रेटिच कहलाता है। ओके, यहाँ पे एक लॉक भी लगा हुआ है, ये देखिए, ये लॉक है। अगर आप गौर से देखो, जब हम थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ना, तो ये देखिए, ये खुलना शुरू हो जाएगा। ये पोर्शन कहलाता है स्टड, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? स्पिंडल कहलाता है। यानी इसको अगर मैं कंप्लीटली खोलूँगी ना, तो ये जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये अलग हो जाएगा। स्पिंडल और जो सर्कुलर स्केल जो है ना, वो कंप्लीटली जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आपके पास जो मेन स्केल है, ये अंदर से कंप्लीटली हॉलो होगा। ठीक है, और इसके अंदर थ्रेडेड होते हैं, और 2 थ्रेडेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर ही इसकी पिच कहलाती है। गौर से देखिए आप, ये है जी इंडेक्स लाइन, इसके ऊपर पूरा स्केल एक मार्क है, ये कहलाएगा इंडेक्स लाइन। ठीक है, ये अंदर से आप गौर से देखो, ये अंदर से हॉलो है, ये अंदर से क्या है? हॉलो है। इसके अंदर ये थ्रेडेड हैं, जैसे पेज के ऊपर होते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये स्पिंडल, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल, ये रेटिच है, और ये पोर्शन क्या है? थिम्बल। अब ये स्टड जो है, ये हम इस हॉलो सिलेंडर के अंदर एंटर करते हैं यूँ, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे, तो आप देखोगे जो स्पिंडल है वो आगे मूव करती जाएगी, और फिर जो इंडेक्स लाइन है, इसके ऊपर जो स्केल है, इसको कवर करती जाएगी। ठीक है, इसको कंप्लीटली कवर कर लेगी, और स्पिंडल आगे जाके मैच हो जाएगी स्टड के साथ। ठीक है, यहाँ से निकलना शुरू हो गई। अब आप इसको मज़ीद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे, तो ये जाके किसके साथ मैच हो जाएगी? स्पिंडल के साथ मैच हो जाएगी, और फिर कंप्लीटली जो आपका मेन स्केल है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, मेन स्केल क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। उसके ऊपर आपको कोई भी लाइन नज़र नहीं आएगी सिवाय इंडेक्स लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा। ठीक है, अब ये स्टड एंड स्पिंडल आपस में क्या होगी? मैच हो गई। स्टड एंड स्पिंडल को मैच कर लेना होता है आपने, करने के बाद फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना होता है, और फिर इसमें वही स्टेप्स होंगे जो कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखे थे। ज़ीरो एरर देखेंगे। यहाँ देखिए बेटा, मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये पोर्शन क्या है? स्टड। ये यू शेप मेटल फ्रेम है। उसके बाद ये है स्पिंडल। स्पिंडल हमारे किसके साथ अटैच है? ये सर्कुलर स्केल के साथ, थिम्बल के साथ और रेटिच के साथ, इसके साथ अटैच है। ये जो पोर्शन है ना, इंडेक्स लाइन, ये इंडेक्स लाइन जो है, इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं। ये डॉटम लाइन भी कहलाती है।
ये इंडेक्स लाइन भी कहलाती है। ये वो मेन स्केल है जहाँ से हम रीडिंग नोट करते हैं। इसके ऊपर टोटल जो है हम मेट्रिक लेवल में जो यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें टोटल 10 मिलीमीटर, यानी जो लाइंस होती हैं वो कितनी हैं, 10 मिलीमीटर तक है। यानी हम 10 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है इसको ओपन नहीं कर सकते। ये 10 मिलीमीटर तक आपको मेजरमेंट देता है। और जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल 100 डिवीजन्स हैं। जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर जो लाइंस हैं, जो डिवीजन्स हैं, टोटल कितनी है, 100। हाउ मैनी डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, 100। हाउ मैनी डिवीजन्स ऑन द इंडेक्स लाइन, दैट इज 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं आपको मेजर करके देगा, ठीक है। जब आप बेटा थिम्बल को घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्पिंडल जाके किसके साथ मैच हो जाएगी, स्टड के साथ मैच हो जाएगी। और ये जो इंडेक्स लाइन है ना, ये कंप्लीट कवर हो जाती है यहाँ तक। आपको यहाँ सिर्फ ये लाइन नज़र आएगी, ये ज़ीरो भी नज़र नहीं आता, यहाँ तक कवर हो जाती है। तो कवर होने के बाद जब आप देखोगे ना तो आपने देखना होता है, पहला स्टेप ज़ीरो एरर देखना होता है, ठीक है। तो ज़ीरो एरर कैसे आप देखोगे कि आपकी ये जो इंडेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंडेक्स लाइन इस ज़ीरो के साथ एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। अगर तो मैच हो रही हो तो एरर नहीं होता, अगर मैच नहीं हो रही होती है तो फिर क्या होता है, एरर मौजूद होता है। जब आप एरर के साथ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो वो कभी भी प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं देता। तो आपने क्या करना होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन बेटा बिल्कुल ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आप इसको लिखोगे कि जो आपके पास स्क्रू गेज है इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। उसकी रीजनिंग क्या है कि ये आपको माइक्रोमीटर तक एक्यूरेटली मेजरमेंट देता है। आपने किसी भी सिलेंडर की डायमीटर कैलकुलेट करना है, किसी स्ट्रिप की थिकनेस कैलकुलेट करनी है, किसी नेल का डायमीटर या उसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी है, तो फिर उसके लिए हम वर्निंग कैलिपर की बजाय कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट दे सकता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कि आपके हाथ में जब इंस्ट्रूमेंट आ गया ना तो आप इसकी पिच चेक कीजिए, पिच ऑफ स्क्रू गेज। पहला स्टेप क्या होगा, आपको पिच चेक करनी चाहिए। और पिच क्या होती है, जब स्टड एंड स्पिंडल आपस में मैच हो गए तो फिर आपने 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देना होता है। अभी मैंने कहा कि इंडेक्स लाइन पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती जब स्टड एंड स्पिंडल मैच हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको 1 रोटेशन मूव करेंगे बैकवर्ड, यानी सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन ज़ीरो से स्टार्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रोटेशन दीजिए। ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया, वापस घुमा के ज़ीरो तक लेके आएंगे। जैसे वापस घुमा के ज़ीरो तक लेके आती है ना तो आपको इंडेक्स लाइन के ऊपर सिर्फ ये एक लाइन नज़र आएगी, ये, और एक लाइन क्या है, 1 मिलीमीटर। जब आपका सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन पास करता है इंडेक्स लाइन के ऊपर, यानी 1 रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, 100 डिवीजन जो है वो कंप्लीट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं अपनी इस सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर इन दैट केस आपकी इंडेक्स लाइन के ऊपर आपको एक लाइन नज़र आती है। वो जो एक लाइन होती है वो क्या कहलाती है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। यानी एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल ने इंडेक्स लाइन के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस का कहलाता है पिच ऑफ स्क्रू गेज। जब हम 1 रोटेशन देते हैं तो आपको इंडेक्स लाइन के ऊपर वो एक लाइन नज़र आएगी। वो एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 मिलीमीटर को, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो आपने पिच ऑफ स्क्रू गेज फाइंड आउट कर लेना है। फिर आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट करोगे, और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by the total deviance on the circular scale। ओके, टोटल डिवीजन्स सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स, ठीक है। और जो आपके पास है ये डी अलग लिख दूं ताकि आपको ये ज़ीरो ना लगे, 100 डिवीजन्स। और जो आपके पास इंडेक्स लाइन है जो आप मैट्रिक लेवल में यूज़ करोगे उसके ऊपर कितनी डिवीजन्स होंगी, 10 डिवीजन्स। और ये 10 मिलीमीटर होगा। एक डिवीजन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। जो 10 लाइंस है ना बेटा, तो वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंडेक्स लाइन के ऊपर टोटल कितना है, 10 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितना है, 100 डिवीजन्स।
एक लाइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 मिलीमीटर को। जब आप एक रोटेशन देते हो ना तो आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करती है इस सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन के ऊपर वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। ऑन रोटेशन 1 मिलीमीटर, ऑन 1 रोटेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दी सर्कुलर स्केल ऑन इंडेक्स लाइन वो कितना है, 1 मिलीमीटर। तो वो 1 मिलीमीटर जो है वो उसकी पिच कहलाती है। अगर 1 मिलीमीटर को टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पे डिवाइड करोगे, सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन्स होती हैं, 100 डिवीजन्स। 1 को 100 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मजीद 10 पे डिवाइड कर दोगे तो 0.001 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है सेंटीमीटर में। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज। इसी वजह से इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक एक्यूरेटली मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट की जा सकती हैं बाय यूजिंग दी स्क्रू गेज। तो इस वजह से हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। व्हाट इज द फार्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय द टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, 1 मिलीमीटर, टोटल डिवीजन्स कितनी है, 100। 1 को 100 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। हम इसकी मेजरमेंट जब भी लेंगे, जब भी कैलकुलेशन करेंगे किसी भी चीज़ की, तो हमने कौन सा लीस्ट काउंट यूज़ करना है, मिलीमीटर वाला लीस्ट काउंट यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट यूज़ नहीं होगा। उसकी रीजनिंग क्या है, इसके मेन स्केल के ऊपर किसमें रीडिंग्स हैं, मिलीमीटर में। इसके मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर में रीडिंग्स नहीं है। अगर सेंटीमीटर में होती है तो फिर हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर वाला। अब इसके मेन स्केल के ऊपर मिलीमीटर में रीडिंग है तो हमने जो लीस्ट काउंट यूज़ करेंगे वो भी कौन सा होगा, मिलीमीटर। और मिलीमीटर में कितना है, 0.01 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ये था हमारे पास लीस्ट काउंट। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर किस तरह का होता है, कितनी टाइप का एरर होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी रफ से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। इंडेक्स लाइन एंड सर्कुलर स्केल। ओके बेटा, 0 एरर। 0 एरर के लिए ये है मेरे पास इंडेक्स लाइन। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बताई है, ये कौन सी लाइन है, इंडेक्स लाइन। जब आप स्टैंडर्ड स्पिंडल को मिला देते हो, यानी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको मूव कर दिया ना, ये स्टैंडर्ड स्पिंडल के साथ जाके यूँ मैच हो गया, फिर आपने नोट करना होता है 0 एरर। स्टैंडर्ड स्पिंडल को आपस में मिला दिया तो अगर तो सर्कुलर स्केल का 0, ये सर्कुलर स्केल है, ये इंडेक्स लाइन है, ये मैंने कौन सा स्केल बनाया है बेटा, सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये है सर्कुलर स्केल। अगर तो सर्कुलर स्केल का 0 इस इंडेक्स लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यूं मैच हो जाए तो किसी किस्म का 0 एरर नहीं होता। देन देयर विल बी नो 0 एरर, किसी किस्म का 0 एरर मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर ऑन क्लोजिंग दी स्टड स्पिंडल ये 0 इंडेक्स लाइन से नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए तो फिर एरर होता है। अगर नीचे आ जाता है तो एरर पॉजिटिव होता है, और अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ नेगेटिव के लिए। ये है इंडेक्स लाइन, ये 0 इस इंडेक्स लाइन से नीचे आ गया, स्टड स्पिंडल को मैच किया तो ये 0 इंडेक्स लाइन से कहाँ आ गया है, नीचे, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। If 0 line of the circular scale is behind the index line, then error will be positive. 0 एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 0 एरर पॉजिटिव होता है तो बेटा 0 करेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव 0 एरर के लिए मैंने बना दी है। और अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो क्या सिचुएशन होती है कि 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, यानी सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाए तो फिर एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड 0 करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इसका मेथड है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अभी हम सीखेंगे इसको कैलकुलेट भी कैसे करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट में 2 तरह का एरर होता है, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। If 0 line of the circular scale
इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन से नीचे रह गई है, तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर जीरो लाइन ऑफ दी सर्कुलर स्केल क्रॉस करके इंडेक्स लाइन को ऊपर चली जाए, यानी इफ जीरो लाइन ऑफ दी सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन देन एरर विल बी नेगेटिव, और अगर एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फिर हमने देखना होता है ये कितनी लाइंस ऊपर चला गया है या कितनी लाइंस ये नीचे आ गया, तो फिर उस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है लीस्ट काउंट के साथ, तो आपका वो एरर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम तब देखेंगे कि वो एरर कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको अज्यूम कर देती हूँ कि यहाँ पे जो नंबर है ना मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये 12th नंबर है, ये पॉजिटिव एरर है, ज़ीरो इस लाइन को क्रॉस करके नीचे चला गया, इस इंडेक्स लाइन के साथ ये नंबर जो है वो कौन सा मैच हो रहा है, 12। जब आप एरर कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर देना होता है, लीस्ट काउंट के साथ। फॉर एग्जांपल 0 एरर आपने कैलकुलेट किया तो इस नंबर को आपने, नंबर कितना था 12, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.12 मिलीमीटर। ये कौन सा एरर आ जाएगा, पॉजिटिव एरर। कौन सा एरर आएगा, पॉजिटिव एरर। तो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन -0.12 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आपकी इस इंडेक्स लाइन के साथ ये यहाँ पे जो नंबर मैच कर रहा होगा ना सर्कुलर स्केल का, आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर देना होता है, लीस्ट काउंट के साथ, और फिर वो आपका नंबर जो है मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। और फिर करेक्शन, अगर एरर पॉजिटिव है तो उसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये है पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करने का मेथड। अब नेगेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, चूंकि ये इंडेक्स लाइन क्रॉस करके ऊपर चली गई है, ठीक है, इंडेक्स लाइन क्रॉस करके जीरो सर्कुलर स्केल का इस इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके जब ऊपर चला जाता है तो आपको पता है इस सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल कितनी डिवीजन्स होती हैं, 100 डिवीजन्स होती हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नंबर मैच कर रहे हैं ना, ये है 95। ये नंबर कौन सा मैच कर रहे हैं, 95। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल ये है 90, तो यहाँ से 5 लाइनें ऊपर कितना हो जाएगा, 95। तो आपने जब एरर कैलकुलेट करना है ना, नेगेटिव एरर, तो फिर आपने नेगेटिव एरर में 100 में से ये नंबर माइनस कर लेना होता है। 100 में से ये नंबर माइनस कर लेना होता है। क्यों माइनस करना बेटा, क्योंकि ये 5 लाइनें ऊपर चला गया, 100 में से माइनस करेंगे तो पता चल जाता है ये कितनी लाइनें ऊपर। या तो आप ये लाइंस गिन लो कितनी लाइनें ऊपर चला गया, या क्या तरीका होता है, यहाँ इंडेक्स लाइन के साथ जो नंबर मैच कर रहा है ना उसको 100 में से क्या कर लो, माइनस कर लो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट मैथड है बजाय इसके कि आप ये लाइन्स नोट करो, क्योंकि लाइन्स इतनी करीब करीब होती हैं, ह्यूमन एरर आ जाता है कि आप उन लाइनों को डबल टाइम भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देख लो कि इंडेक्स लाइन के साथ यहाँ जो नंबर सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन्स एग्जैक्टली मैच हो रही होगी, आपने वो नंबर नोट कर लेना है। तो फिर आपका ज़ीरो एरर जब कैलकुलेट होगा ना बेटा, वो जो नंबर होगा ना, आपने उस नंबर को 100 में से माइनस करना होता है और मल्टीप्लाई किससे कर देना होता है, लीस्ट काउंट के साथ। ओके, 100 में से माइनस कीजिए 95, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। 100 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर। तो एरर आपके पास माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव एरर है। कौन सा एरर है, यहाँ लिख लीजिए, नेगेटिव। -0.05 मिलीमीटर विल बी दी नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर नेगेटिव होगा तो करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम पॉजिटिव एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट जो है कंस्ट्रक्शन है और साथ एरर कैलकुलेट करने का तरीकाकार है। अब मैं आपको मेथड बताती हूँ कि हमने किसी भी चीज़ का डायमीटर या हमने उसकी थिकनेस कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके भी बेटा वही स्टेप्स हैं जो कि वर्नियर कैलिपर के थे। मैं एक दफ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख भी देती हूँ कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह से रीडिंग्स लेनी है। ओके, पहला स्टेप क्या है, सिर्फ ये कि जब हमने रीडिंग्स लेनी है, मेथड जो है पहले स्टेप में फाइंड ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन।
पहले स्टेप में स्टड एंड स्पिंडल को क्लोज करेंगे, क्या चीज़ नोट करनी होती है, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन नोट कर लेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, स्टड एंड स्पिंडल को खोलना होता है, यानी एरर एक ही दफ़ा कैलकुलेट होगा। आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट एक है, आपने कई सारी मेजरमेंट लेनी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर एक ही दफ़ा कैलकुलेट होगा, हर दफ़ा कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट में एक ही तरह का एरर होता है, ये या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये नहीं होगा कि एक साथ दोनों एरर एग्जिस्ट हो जाएं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, स्टड एंड स्पिंडल को खोल लीजिए और इसके बीच में आपने जिस चीज़ की थिकनेस, जिस चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट करना, आप उसको फिक्स कर दीजिए स्टड एंड स्पिंडल के बीच में। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेंसिल का कैप है, तो मैं इसका डायमीटर कैलकुलेट करती हूँ, तो ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये फिक्स करने के बाद आपने फिर से दो चीज़ें नोट करनी होती हैं। फिक्स करने के बाद आपने इंडेक्स लाइन के ऊपर मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग ऑन इंडेक्स लाइन, ये नोट करनी है। अगले स्टेप में आपने सर्कुलर स्केल डिवीजन, कंसाइडिंग विद इंडेक्स लाइन, ये नोट करोगे, यानी उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो वो कहलाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। जब आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कब बन जाएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये नोट कर ली। तो अगले स्टेप में कौन कौन सी दो चीज़ें ऐड होती हैं, मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। फिर आपने ऐड करना है, एडिंग मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये नोट कर लिया। ये आपकी वो एग्जैक्ट जो है थिकनेस या डायमीटर आ जाएगा, जिसको हम ऑब्जर्व डायमीटर या ऑब्जर्व थिकनेस बोलेंगे। लेकिन वो करेक्टेड कब होगा, जब हम ज़ीरो करेक्शन करेंगे, तो फिर एंड पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन होगी तो वो आपका करेक्टेड डायमीटर बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा। पहला स्टेप फाइंड ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। अगले स्टेप में ओपन दी स्टड एंड स्पिंडल, फिक्स दी स्ट्रिप और सिलेंडर हुज डायमीटर हैव टू बी कैलकुलेटेड। फिर आपने क्या करना है, इंडेक्स लाइन पे रीडिंग्स या मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है वो नोट करनी है। फिर सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन इंडेक्स लाइन के सामने होगी, जो मैच करेगी, उसको नोट करना है। फिर उस सर्कुलर स्केल की डिवीजन को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, लीस्ट काउंट के साथ। और फिर अगले स्टेप में ऐड कौन कौन सी रीडिंग करनी होती है, मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। और एंड पे क्या कर देंगे, ज़ीरो करेक्शन कर देंगे। तो फिर आपका ऑब्जर्व डायमीटर, ऑब्जर्व थिकनेस, जो चीज़ आप फाइंड आउट करते हो वो आपकी करेक्टेड हो जाएगी, और वो करेक्टेड डायमीटर ही आपका एक्यूरेट एंड प्रीसाइज डायमीटर होगा। ठीक है, ये थे स्टेप, ये मेथड है। सेम मेथड को आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो। अब हम जो है बुक के ऊपर जो डायग्राम है ना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है जिसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं। आपने बुक वाली ही डायग्राम देखनी है, उस डायग्राम को देख के ही आपने कम्प्लीटली सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है एग्जाम्पल 1.2 अपनी बुक पे देखिएगा, और उस बुक पे जो डायग्राम दी हुई है उसी डायग्राम को देख के आपने ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना है, और उसी डायग्राम को देख के आपने ज़ीरो करेक्शन करनी है। अब मैं उस डायग्राम को रफली यहाँ ड्रॉ भी कर देती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास 1.2। इस एग्जाम्पल की जो डायग्राम है बेटा ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन के लिए, वो डायग्राम मैं रफली यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, उसको देख लीजिएगा। ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, इस इंडेक्स लाइन के साथ जो नंबर मैच कर रहा है ना बेटा, यहाँ 25 है, तो इससे एक नीचे जो है वो 24 है। ये जो एन एग्जैक्टली मैच कर रहा है वो क्या है, 24। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये डायग्राम ज़ीरो एरर के लिए एंड ज़ीरो करेक्शन के लिए है। उसके बाद जो स्ट्रिप की थिकनेस फाइंड आउट करनी है ना, उसकी डायग्राम
में ये यू शेप मेटल फ्रेम, यहाँ पे स्टड, इस यहाँ पे उसने एक स्ट्रिप रखी है, इसकी थिकनेस वो कैलकुलेट कर रही है, और फिर उसको इंडेक्स लाइन के ऊपर ना 0 के बाद एक लाइन नज़र आती है, ठीक है, और कोई लाइन नज़र नहीं आती, बाकी आ जाएगा सर्कुलर स्केल। और यहाँ पे जो मैच कर रही है ना, यहाँ जो रीडिंग वो 85 है। ये अपनी डायग्राम बुक पे भी देख लीजिएगा, मैं सिर्फ रफली स्केच ड्रॉ कर रही हूँ कि मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी, तो आप वहाँ बुक पे देखोगे तो आपको ये सेम नंबर जो है मिल जाएगा। ओके, ये डायग्राम जो है बेटा 0 एरर के लिए है, और वो जो है वो थिकनेस के लिए है डायग्राम। तो एग्जाम्पल 1.2, इसमें पहले हम फाइंड आउट करते हैं 0 एरर एंड 0 करेक्शन। स्टेप वही है। पहला स्टेप क्या है बेटा, मेन स्केल रीडिंग। डायग्राम आपने ये फर्स्ट वाली देखनी है। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, आपकी ये जो इंडेक्स लाइन है ना बेटा, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। जो 0 लाइन है तो आपकी वो 0 लाइन ही कंसीडर होगी, ठीक है। 0 के बाद कोई लाइन नज़र नहीं आ रही तो वो मेन स्केल रीडिंग है वो है 0.0 मिलीमीटर। 0 एरर में यूजुअली मेन स्केल रीडिंग 0 ही होती है, क्योंकि वो 0 से आगे नहीं जाता, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.0 मिलीमीटर। उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन coinciding with the index line, इंडेक्स लाइन के साथ क्या कौन सा नंबर कंसाइड हो रहा है बेटा, 24th, ठीक है। ये आपके डायग्राम में भी 24th नंबर एग्जैक्टली कंसाइड हो रहा है। तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग में इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर देना होता है, लीस्ट काउंट के साथ। दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। तो नंबर कितना था 24, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गई है सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसके बाद 0 एरर, कौन सा एरर था, पॉजिटिव था तो साइन पॉजिटिव लगा देंगे। 0 एरर, चूंकि 0 लाइन नीचे है ना इंडेक्स लाइन से तो एरर पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा प्लस 0 एरर कैलकुलेट करोगे तो दो चीज़ों को ऐड करना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, देख के बताइए यहाँ मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.0 मिलीमीटर, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 0.24 मिलीमीटर। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर mm। और साथ हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे क्योंकि एरर कौन सा है, पॉजिटिव। और अगर इंडेक्स लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाती होती है तो फिर हम नेगेटिव एरर लेते हैं। तो 0 करेक्शन क्या हो जाएगी, 0 करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ दी 0 एरर। तो ये पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव -0.24 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया है 0 करेक्शन। अब हम फाइंड आउट करते हैं डायमीटर, यानी इस स्ट्रिप की थिकनेस फाइंड आउट करनी है ना। टू फाइंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, ओके, इस डायग्राम को आप देखेंगे स्टेप वही है, मेन स्केल रीडिंग होगी
और सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो कंसाइड करती है इंडेक्स लाइन के साथ, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये सेम स्टेप्स वही हैं। अब डायग्राम आपने ये वाली देखनी है, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं बेटा मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग 0 नहीं होगी। अब देखिए बेटा 0 के बाद आपको कितनी लाइन नज़र आ रही है? 1। 0 के बाद 1 लाइन नज़र होगी तो आप लिखोगे मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर। अगर आपको 2 लाइनें नज़र आ जाएं तो फिर आप क्या लिखोगे? 2 मिलीमीटर। अगर 3 लाइन्स नज़र आ रही हों तो आप तब क्या लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब इस डायग्राम में 0 के अलावा कितनी लाइन्स हैं? 1, तो आप क्या लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सर्कुलर स्केल डिवीजन coinciding with main scale मेन स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग इंडेक्स लाइन लिखना है, मेन स्केल नहीं लिखना। आप मेन स्केल भी लिख सकते हैं लेकिन इंडेक्स लाइन ज़्यादा बेटर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो वो नंबर जो है ना बेटा इस केस में ये कौन सा है? 85। इस डायग्राम के लिए अब आपने ये नंबर जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है यहाँ इंडेक्स लाइन के साथ, ये कितना है? 85। फिर आप लिखोगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग में आपने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? लीस्ट काउंट के साथ। इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करोगे? लीस्ट काउंट के साथ। ये नंबर था 85, लीस्ट काउंट कितना है मिलीमीटर में? 0.01 मिलीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.85 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब ये थी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये क्या है? मेन स्केल रीडिंग। अब आपने चूंकि थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखोगे? ऑब्जर्व्ड थिकनेस। डायमीटर कैलकुलेट करोगे तो डायमीटर का लफ्ज लिख दीजिएगा, ऑब्जर्व्ड थिकनेस that is equal to main scale reading plus circular scale reading। ओके, मेन स्केल रीडिंग देखिए कितनी है? 1 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.85 मिलीमीटर। ओके, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.85 मिलीमीटर। ये कौन सी थिकनेस होगी? ऑब्जर्व थिकनेस। क्या ये ऑब्जर्व थिकनेस करेक्टेड हो सकती है? नो। ऑब्जर्व थिकनेस करेक्टेड कब होगी? जब आप इसमें जीरो करेक्शन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फिर आप क्या लिखोगे? करेक्टेड थिकनेस। करेक्टेड डायमीटर होगा तो डायमीटर लिख दीजिएगा। थिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो करेक्टेड थिकनेस दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व थिकनेस माइनस वो जीरो करेक्शन हो जाएगी, प्लस माइनस लिख दीजिएगा फॉर्मूला में, क्योंकि अगर एरर प्लस होता है तो ये माइनस हो जाती होती है, अगर एरर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाती है। जीरो करेक्शन, ठीक है। ऑब्जर्व थिकनेस हमारे पास आई थी 1.85 मिलीमीटर, माइनस हमारे पास करेक्शन है जी 0.24 मिलीमीटर। दोनों को माइनस कीजिए, 5 में से 4 गए तो 1.61 मिलीमीटर। ये कहलाएगी करेक्टेड थिकनेस। सेम मेथड से हम जो है वो स्क्रू गेज की मदद से किसी भी चीज़ की लेंथ या किसी भी चीज़ का डायमीटर या किसी भी स्ट्रिप की थिकनेस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम स्टेप्स हमारे होंगे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में भी। और अगर कोई भी आपके हाथ में स्क्रू गेज दे देता है और आपको कहता है इस नेल की थिकनेस फाइंड आउट कीजिए, स्ट्रिप की थिकनेस फाइंड आउट कीजिए या आप इसका डायमीटर कैलकुलेट कीजिए, तो तब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इन स्टेप्स का पता होगा। बेटा स्टेप्स वही हैं, आपने ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन नोट कर लेनी होती है अगर इंस्ट्रूमेंट में मौजूद है। अगर नहीं है
तो फिर जो आपका ऑब्जर्व डायमीटर होगा वही करेक्टेड कहलाता होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर मौजूद है तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसकी ज़ीरो करेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपने स्टड एंड स्पिंडल को खोलना होता है, जिस चीज़ की थिकनेस फाइंड आउट करनी है उसको फिक्स कीजिए। फिर से आपने इंडेक्स लाइन के ऊपर जो रीडिंग है जिसको मेन स्केल रीडिंग कहा जाता है वो नोट कर लीजिए, और उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग को नोट कीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो वो आपकी कहलाएगी ऑब्जर्व थिकनेस या ऑब्जर्व डायमीटर। उसके बाद आपकी करेक्शन जो है उसको प्लस माइनस कर दीजिए, वो आपको डिपेंड करता है कि एरर के ऊपर। एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास एग्जांपल थी 1.2 एग्जांपल, जिसको डायग्राम के मुताबिक सॉल्व किया गया है, और डायग्राम आप बुक से क्लियरली देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है आज के लेक्चर में स्क्रू गेज पढ़ा। स्क्रू गेज की हमने डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग पढ़ी, पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है इसको पढ़ा, फिर हमने इसके मेथड को सीखा है, और मेथड को फिर हमने अप्लाई भी किया है एग्जांपल 1.2 को सॉल्व करते हुए, और हमने एक स्ट्रिप की थिकनेस फाइंड आउट की है, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, व्हाट इज़ स्क्रू गेज, डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन लीस्ट काउंट उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला पूछ लिया जाता है, डिफाइन पिच ऑफ स्क्रू गेज पूछा जाता है, या व्हाट टाइप ऑफ जीरो एरर एग्जिस्ट इन दिस इंस्ट्रूमेंट, डिफाइन दैम, या डिफरेंशिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर ऑफ दिस स्क्रू गेज, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। ये इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एज ए होल ये पूरा टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाते हैं, और अक्सर जो है एग्ज़ाम में भी आते हैं। आप इस मेथड को सीखिएगा, फिर इंशाल्लाह इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोगों को मज़ीद जो है इसको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप लोग डायमीटर या थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे।